सिक्स ऑफ वांड्स अचीवमेंट्स का कार्ड होता है, मेहनत का कार्ड होता है, कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, नई चीज़ों का कार्ड, घूमने का कार्ड, 360 चेंज करने का कार्ड। दिस इज आल्सो 360 चेंज, वो भी 360 चेंज। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था, लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें
और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें, या पेन ले लें, या मसवाक ले लें, या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरात, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम सी बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झिर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें। लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त, शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदले, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी भी अच्छी चल रही होगी। अब हम देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये हमने निकाला है इस हफ्ते का कार्ड। और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपके अपनी कुछ उम्मीदें हैं, डायरेक्शंस हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जेमिनी बहुत अच्छे कार्ड है, ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो चलते हैं। पहला वाला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल। बुनियादी तौर पे एक बहुत आलीशान क्वीन है, अबंडेंस के मामले में, खास तौर पर खुशहाली के मामले में। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं है उसके लिए भी ये खुशखबरी लेकर आती है, या नहीं हो रही होती औलाद तो उसके लिए भी खुशखबरी। तो इस हफ्ते में कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मौजूद है। इसके अलावा पैसे का कार्ड होता है, पैसे की हाइप होती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आखिरी कार्ड होता है किंग ऑफ पेंटिकल। ये 13 नंबर कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल 14 नंबर कार्ड। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये इस हफ्ते आपके ऊपर छाया रहेगा। और ये दोनों कार्ड, क्वीन और किंग, ऊपर नीचे आए। अब इतने पैसे यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर पैसे की कमी, 5 ऑफ पेंटिकल, ये यहां पे क्रॉस कर रहा है। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल है ये असल में आपको पुराना जो पैसा है आपका, पुरानी जो लायबिलिटीज हैं, खासतौर पे जो लिया हुआ पैसा है लोगों से, हम कर्ज भी कहते हैं और लोन भी कहते हैं और बैंक का पैसा भी कहते हैं, ये आपके पास एक फंसा हुआ पुराना, इसको देने का मशवरा मिलता है कि उसको उतार दो। जब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो ज़्यादा पैसा मौजूद है, चीज़ें अच्छी मौजूद हैं, पोजीशन अच्छी हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। आप ऐसा ही करें। ये नीचे वाला कार्ड है हर्मिट का। ये असल में किसी चीज़ के बंद होने का, ख़त्म होने का कार्ड है। और जैसे ही कोई चीज़ बंद होती है, ख़त्म होती है, तो वहीं से दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ ये बेस में आया है। बेस का मकसद है कि कोई चीज़ आपने ख़त्म की है, उसके बाद आपने नई चीज़ स्टार्ट की है, तो उसका फ़ायदा आपको मिला है, जिसकी वजह से आप क्वीन बने। ये देखिएगा पास्ट में, यह है 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड्स अचीवमेंट्स का कार्ड होता है, मेहनत का कार्ड होता है, कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड होता है। और पास्ट में आपने इसको सही से एंजॉय किया है, अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से लेकर चले, और ये अच्छाई अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, प्रेजेंट का कार्ड है। आप क्वीन थे और उसके फौरन बाद आप किंग भी हो गए। क्वीन का नंबर 1 छोटा होता है, इसका मतलब प्रोमोट भी हो गए, अच्छी जगह भी मिल गई, अच्छी सीट भी मिल गई। तो ये प्रमोशन का कार्ड भी होता है, ट्रांसफर का कार्ड भी होता है, न्यू जॉब ऑफर का कार्ड भी होता है। जब बनाए बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, और अच्छा हो सकता है। यहाँ ये नियर फ्यूचर 2 ऑफ वांड्स।
टू ऑफ वॉन्ट्स भी पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, लेकिन इंतजार का कार्ड है। अब इतनी पोजीशंस तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा इंतजार करो और बेहतरी आ रही है। और इसके पीछे दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो उन ब्लेसिंग्स के भी आप मज़े ले रहे हैं। तो प्रेजेंट भी और नियर फ्यूचर भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। जो कुछ चीज़ भी आई बहुत अच्छी हो। अब हम चलते हैं फीलिंग की तरफ। अच्छा, ये रीडिंग बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे। अब ये देखते हैं फीलिंग। ये है फूल की फीलिंग आपके अंदर। ये फीलिंग आपके अंदर ये नेगेटिव नहीं, ये अगेन दोबारा जीरो से शुरू करने की फीलिंग है। ये वाला कार्ड भी यही कह रहा था कि आपने ज़ीरो कर दिया और इसके बाद ये दोबारा से तो ज़ीरो से स्टार्ट हो गया, आपने नई चीज़ शुरू की। ये जोश और जज्बा आपके अंदर मौजूद है। असल में मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जो अपनी फीलिंग्स हैं, आपकी जो पावर है, ताकत है, चीज़ें हैं, इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फर्ज करें, इसको मैनिफेस्टेशन का ये तरीका है। बहुत सारी चीज़ों में अगर आप माइंड साइंसेस पढ़ते हैं या पढ़ी है या वीडियोस देखते हैं तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। एनएलपी में खास तौर पे है कि आपके पास एक फीलिंग है अचीवमेंट की। याद करें कि एक अरसा हुआ आपने एक अचीवमेंट की थी, आपको बुलाया गया स्टेज पे, आपको वो तोहफा दिया गया या फिर आपको सर्टिफिकेट मिला, आपको शील्ड मिली, आपकी वाहवाह हो गई, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका प्रमोशन हो गया। वो जो फीलिंग आपके पास उस वक्त मौजूद थी इन तमाम चीज़ों की, उस फीलिंग को आप दोबारा पेश कर सकते हैं। इसको एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो वो फीलिंग आप दोबारा किसी नए काम के लिए फील करते हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप वो फीलिंग अपने अंदर लेकर आए, चेंज की, अचीव करने की, और इस तरीके से आप नए काम को भी अचीव कर लेते हैं। ये देखिएगा फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल। आपकी फैमिली आपके साथ बहुत खुश है, बहुत सेट है, बहुत दुआएं देती और बहुत अच्छी वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो हमेशा अपनी फैमिली की वाइब्रेशंस अच्छी रखा करें, बेहतर रखा करें। अगर इसमें गड़बड़ होती है तो फिर काम खराब होता है। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा कोशिश किया करें कि वहाँ से अच्छी वाइब्स आपके पास, और वो अच्छी वाइब्स आपको पावर देती है, ताकत देती है। ये देखिएगा आपका आइडिया, आपकी उम्मीद, एक नया काम। अच्छा, ये बार बार आ रहा है, नया नया नया, ये भी नया, तो आपकी ये उम्मीद भी पूरी हो जाएगी। और आखिरी वाला कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड, नई चीज़ों का कार्ड, घूमने का कार्ड, 360 चेंज करने का कार्ड। दिस इज आल्सो 360 चेंज, वो भी 360 चेंज। आप अपने आप को 360 चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए जीवन आए बहुत अच्छा है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी होंगी। आप अपने अंदर अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी ताकत लेकर आए। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल, यस आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। खास तौर पे अगर आप इंटरव्यू देकर आए, अगर आप एग्जामिनेशन देकर आए, कोई भी या कोई भी मुकाबला है, वो आप जीत जाओगे, पास हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप जॉब, काम या बिजनेस चाहते हैं तो हो जाएगा, प्रमोशन चाहते हैं तो भी हो जाएगा।
सवाल नंबर 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल। जी, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें मटेरियलाइज आपके हक में। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं और तीनों बहुत पॉजिटिव हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।